हेलो वेलकम टू स्वागत है। तो वजह इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में हम डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। और अब इस टाइम पे अगर आप किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या आप इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो या नहीं, तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे नेक्स्ट हमें मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ें अगर पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो फिर इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप सो कि अपना ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगे। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। इस टाइम पे अगर आप इस टाइम पे देखोगे तो बीटीसी के प्राइस ना हमें यहाँ पर एक ही साइडवाइज मूवमेंट के अंदर ही देखने को मिल रहा है, जहां पर हमें प्राइस के अंदर कोई भी खास मूवमेंट्स देखने को नहीं मिले हैं। ठीक है, तो स्टिल बीटीसी इज कंसोलिडेटिंग ओवर ए नैरो रेंज, जहां पर ये जो ट्रेंड लाइन है इसी ट्रेंड लाइन हमेशा यहाँ पर बीटीसी के लिए हमें रिजेक्शंस देता हुआ दिख रहा है। ठीक है, जैसे कि लास्ट हमने देखा था प्राइस समवेयर अराउंड 19 जुलाई को, जो कि 30,166 के आसपास बीटीसी के लिए हमें यहाँ पर एक रिजेक्शन देखने को मिला। आफ्टर दैट रिजेक्शन यहाँ से प्राइस नीचे, बट यहाँ पर अगेन हमें यहाँ से एक ब्रेकआउट भी देखने को मिला। इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन से हमें ब्रेकआउट देखने को मिला और उसके बाद हमें प्राइस देखने को मिला था 30,400 के आसपास। और इसी जोन के आसपास आने के बाद यहाँ पर डायरेक्टली हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला, जो कि प्राइस फिर से इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के आसपास अपना सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है 29,465। आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन, यहाँ से प्राइस फिर से ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। अगेन वी गॉट द रिजेक्शन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन एज वेल, जो कि है 29,937। ठीक है, तो यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद फिर से हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला 29,703 एंड अगेन यहाँ से फिर से प्राइस ने इसी जोन को जाके हिट किया, जो कि है 29,896 के आसपास। ठीक है, तो इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन पे अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी यहाँ पर रिसेंटली वी गॉट ए रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन एज वेल, जो कि यहाँ पर प्राइस ने इसी जोन को हिट किया। आफ्टर हिटिंग ओवर दैट जोन, यहाँ से प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। तो अब इस टाइम पे फिर से बीटीसी इसी जोन को ही यहाँ पर अप्रोच कर रहा है एंड ट्राइंग टू ब्रेक अबव दिस, बट अब इस टाइम पे अगर बीटीसी इसी जोन से ब्रेकआउट नहीं ले पाता है, दैट मीन्स कि हमें यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि हमें 29,691 इसी जोन के आसपास बीटीसी के प्राइस अगेन देखने को मिल सकता है। आई होप कि आपको यहाँ पर बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी में हमें नेक्स्ट क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो या फिर अगर आपने ऑलरेडी एंट्री ले लिया है, तो मेरे हिसाब से इसी जोन के ब्रेकआउट के बाद ही अगर आप अपना एंट्री लेने का सोच रहे हो देन यू कैन टेक योर एंट्री आफ्टर द ब्रेकआउट। बट यहाँ पर अनटिल अनलेस जब तक बीटीसी इसी जोन से ही रिजेक्शन लेगा, दैट मीन्स कि यहाँ पर चांसेस होगा कि प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ ही आ जाए। तो द बेस्ट एंड बेटर वे इज दैट कि आप इस टाइम पे हम वेट करेंगे और जब यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिलेगा देन वी कैन गो फॉर द लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन। जो भी आपको डिसीजन लेनी है वो आप अपने एंड से भी जरूर से ले लेना। बाकी वीडियो में जो भी मैं आपको बता रहा हूँ मेरे पर्सनल ओपिनियन तौर से रिसर्च है, इसको आपको फाइनेंशियल बेसिस में बिल्कुल भी नहीं लेनी है। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर इस टाइम पे ये जो जोन है 29,887, इसी जोन का अगर ब्रेकआउट होता है दैट मीन्स कि हमें यहाँ से प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि सबसे पहले हमें 29,983 एंड लेटर हमें प्राइस जो है 30,100 के आसपास देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड लेटर ऑन यहाँ पर हमें प्राइस के अंदर और भी थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि 30,183 के आसपास भी हमें देखने को मिल सकता है, जो कि एक मैक्सिमम लिमिट होगा बीटीसी के प्राइस के लिए। तो फॉर नाउ वी हैव टू लुक फॉरवर्ड दिस जोन, जो कि है 29,887। इसी जोन का ब्रेकआउट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है इन ऑर्डर टू गेन सम मोमेंटम इन बीटीसी प्राइस। आई होप कि आपको यहाँ पर बीटीसी के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ, जो कि आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि क्रिप्टो के अंदर बहुत सारे स्कैम्स होते हैं और बहुत सारे यहाँ पर जो है चैनल्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि यहाँ पर स्कैम्स भी करते हैं। तो एक्जैक्टली इन स्कैम्स से आपको कैसे बचना है वो मैं आपको यहाँ पर डिटेल्स में बता देता हूँ। और यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आती है कि एक्जैक्टली जितने भी चैनल्स है, जितने भी ट्विटर में, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी अगर आप जाके देख लो, टेलीग्राम पे, तो यहाँ पर बहुत सारे आपको फ्रॉड चैनल्स देखने को मिल जाएंगे जो आपको यहाँ पर यही प्रॉमिस करेंगे कि आप अगर $500 लगाओगे तो उसमें से हम यहाँ पर जो है आपको $1,000 या फिर $2,000 हम आपको बना के दे देंगे। तो ये बिल्कुल फ्रॉड है, तो इन चीज़ों के ऊपर आपको बिल्कुल भी नहीं पड़नी है। ठीक है, एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि यहाँ पर जितने भी आप देखोगे ना, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी चैनल्स है जो आपको बोलते हैं कि एक्जैक्टली प्री पेमेंट वाला सिस्टम, जो कि आप पहले उनको पैसे दोगे उसके बाद वो बंदा आपको जो है यहाँ पर बोलेगा कि एग्जैक्टली उन पैसों से मैं आपके लिए ट्रेड करूंगा, अगर लॉस होगा तो वो आपका है, अगर प्रॉफिट होगा वो हम दोनों का है। लेकिन इन दैट केस क्या होता है कि यहाँ पर जो भी आप पैसे देते हो उस पैसों से उन पैसों से कभी भी ट्रेड नहीं होती है, वो बंदा आपका पूरा पैसा ले लेता है एंड विद दैट मनी जब यहाँ पर वो आपको बाद में बोलेगा कि एग्जैक्टली सब लॉस हो गया है तो अब इस टाइम पे हम पैसे नहीं दे सकते। तो प्लीज इन स्कैम से बच के रहिए और कभी भी शॉर्टकट मत देखिए कि एग्जैक्टली अगर आप यहाँ पर पैसे कमाने के लिए आए हो तो यहाँ पर देयर इज
नो शॉर्टकट इन टर्म्स ऑफ मेकिंग मनी। आपको यहाँ पर हार्डवर्क करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा एंड विथ द डिसिप्लिन आप यहाँ से पैसे बना पाओगे। कोई भी शॉर्टकट नहीं है, एक दिन में आप बहुत ज़्यादा पैसे वाले नहीं बनोगे। और यहाँ पर स्कैम उन लोगों के साथ ही होता है जिनके पास ग्रीड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो देन आपके साथ स्कैम होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। बट यहाँ पर ट्राई टू अंडरस्टैंड इट कि यहाँ पर अगर कोई बंदा आपको बोल रहा है कि 500 से वो आपको 1000 बना के दे देगा या 2000 बना के दे देगा, या फिर बहुत सारे लोग और भी प्रोमिस करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर वो बंदा अगर 500 से इतना पैसे बना रहा है तो वो खुद अपने लिए क्यों नहीं बना लेता, आपको क्यों बना के दे रहा है, ठीक है। द फर्स्ट थिंग इज दैट। द सेकंड थिंग इज दैट कि स्कैम प्रोजेक्ट्स, ठीक है, पंप डंप करवाते हैं कि जैसे कि यहाँ पर अपना उनका खुद का कुछ एक्सचेंजेस होता है और बोलते हैं कि एग्जैक्टली इस एक्सचेंज को जाकर डाउनलोड करो और वहाँ से जो है कॉइन्स को परचेस करो। ये एक स्कैम है, इसके ऊपर भी आपको बिल्कुल भी नहीं फंसनी है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में रहेंगे। तो बाकी यहाँ पर अगर हो सके ना तो मैं हर एक वीडियो के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ यहाँ पर ऐसे चीज़ों के ऊपर डिस्कस करूंगा, ताकि आप में से जितने भी लोगों को नहीं पता है तो आप भी यहाँ पर इन चीज़ों के ऊपर पूरा डिटेल्स में जान लो कि एग्जैक्टली इस तरीके का स्कैम भी हमें मार्केट के अंदर देखने को मिलता है। तो चलिए, हम बात करते हैं अब इस टाइम पे रिपल एक्सआरपी के बारे में। तो एक्सआरपी के अब इस टाइम पे प्राइस को देखोगे तो एक्सआरपी का प्राइस चल रहा है समवेयर अराउंड 0.7747 के आसपास। एंड ये एक्सआरपी अब इस टाइम पे उसी जोन से रेजिस्टेंस ले रहा है जहाँ से एक्सआरपी के लिए हमें प्रीवियसली सपोर्ट देखने को मिला था। अगर आप एक्सआरपी के प्राइस को देखो तो प्राइस ने समवेयर अराउंड इसी जोन पे पहले भी एक बार सपोर्ट वीक ने यहाँ पर इसी जोन को ब्रेक करने की कोशिश की, बट यहाँ से हमें प्राइस के अंदर थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिला। आफ्टर दैट मूवमेंट यहाँ से एक्सआरपी के प्राइस के अंदर हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला और अब इस टाइम पे फिर से प्राइस इसी जोन को यहाँ पर रिक्लेम करने की कोशिश कर रहा है, जो कि है 0.7815। अगर यहाँ पर एक्सआरपी इसी जोन को रिक्लेम कर लेता है तो वेल एंड गुड, हम यहाँ से थोड़ा ऊपर की तरफ जा सकते हैं, जो कि हमें समवेयर अराउंड इसी जोन के अबव 587856 एंड लेटर ऑन यहाँ से एक रिट्रेसमेंट एंड आफ्टर दैट रिट्रेसमेंट वी माइट सी द प्राइस समवेयर अराउंड 8011 एंड लेटर हमें प्राइस जो है समवेयर अराउंड 8170 के आसपास देखने को मिलेगा। तो अब इस टाइम पे राइट नाउ अगर आप यहाँ पर कोई भी यहाँ पर डिसीजन लेने का सोच रहे हो तो इन माय ओपिनियन यहाँ पर इसी जोन के ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा, जो कि है 7836। अगर यहाँ पर इसी जोन से हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है देन वी माइट सी द मूवमेंट ऑफ प्राइस समवेयर अराउंड 8185, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ पर बातें समझ में आ रही होगी। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि अगर हमें यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है देन वी कैन गो फॉर द लॉन्ग पोजीशन इन एक्सआरपी। बाकी यहाँ पर अभी इस टाइम पे अगर आपने ऑलरेडी एंट्री ले ली है तो राइट नाउ यहाँ पर मेरे हिसाब से कोई भी लॉन्ग पोजीशन एक्सआरपी के अंदर नहीं बनती है अनटिल एंड अनलेस जब तक एक्सआरपी इसी जोन के अबव ब्रेकआउट ना ले, ठीक है, जो कि है 0.7820। यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद ही यू कैन टेक योर डिसीजन बाय योर ओन। आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में पता लग गया होगा। तो चलिए फिर हम बात करते हैं हमारा यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑल्ट कॉइन है उसके बारे में। और यहाँ पर बहुत सारे ऑल्ट्स है जिनके ऑल्ट्स के प्राइस को अगर आप देखोगे तो एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन अभी इस टाइम पे हमें करंटली देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं बीटीसी डोमिनेंस के बारे में। तो डोमिनेंस अब इस टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए रहेगा क्योंकि डोमिनेंस अगर यहाँ पर ऊपर जाएगा दैट मीन्स कि हमें बाकी वर्ल्ड्स के प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेंगे। तो डोमिनेंस अगर आप देखोगे तो डोमिनेंस गया था समवेयर अराउंड 1761 के आसपास एंड लेटर ऑन इसी जोन से डोमिनेंस के लिए हमें एक रिजेक्शन देखने को मिला। आफ्टर दैट रिजेक्शन अब इस टाइम पे डोमिनेंस यहाँ पर नीचे की तरफ ही आ रहा है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर डोमिनेंस में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो डोमिनेंस 1758.9 ये जो जोन है इसी जोन के आसपास डोमिनेंस के लिए एक रेजिस्टेंस था, जो कि मैंने मॉर्निंग में भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। तो अब इस टाइम पे राइट नाउ यहाँ पर इसी जोन से यहाँ पर इसी वीक में ही हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला। लेटर अब इस टाइम पे प्राइस नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर डोमिनेंस इस टाइम पे क्या होगा कि डोमिनेंस के अंदर कुछ इस तरीके का ड्रॉप डाउन हम देखने को मिलेगा, जो कि है 1746, ठीक है। तो 1746 में यहाँ पर इसी जोन पे हमें सपोर्ट अगर देखने को मिलती है डोमिनेंस में देन वी माइट सी द मूवमेंट ऑफ डोमिनेंस दिस वे, ठीक है, जो कि हमें 1760 एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर और भी थोड़ा मूवमेंट जो कि हमें 1769 के आसपास देखने को मिलेगा। अगर आप डोमिनेंस में यहाँ पर एंट्री लेने का सोच रहे हो या फिर अगर आपने ऑलरेडी एंट्री ले ली है तो इन माई ओपिनियन अब इस टाइम पे आपको थोड़ा वेट करनी है एंड इसी जोन के अकॉर्डिंग ही आपको अपना एंट्री बनानी है, जो कि 1747 यहाँ पर अगर सपोर्ट लेता है दैट मीन्स कि यहाँ से हमें प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का मूवमेंट जो कि 1762 इसी जोन का अगर ब्रेकआउट होता है देन यहाँ पर वी माइट सी ए रीटेस्ट एंड आफ्टर दैट रीटेस्ट हमें प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी। कोई कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।